गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। ओके, और लास्ट क्लास में हमने एक मिस्टेक करी थी। मैंने 5.3 की जगह 5.2 लिख दिया था, उसका करेक्शन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म्स इज 149। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना। डी गिवन देगा कॉमन डिफरेंस, और 22 टर्म्स का 22 टर्म्स कितनी देगी, 149 दे रखी। ओके, तो अपन क्या निकालना है इसमें, S22 निकालेंगे, सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना। ठीक है, तो जो चीज़ गिवन क्या देखिए अपन ये दे रखा है, इसी को लेकर चलेंगे। ठीक है, A22 इक्वल टू 149। ओके, A22 को अपन कैसे लिखते हैं, A प्लस 23D होता है। ओके, तो देखिए A22 कितना है, 149 है, 149 लिख देंगे। A अपन को फाइंड करना है। ठीक है, 23D कितना है, 7। ओके, तो 149 इक्वल टू कितना आएगा, A प्लस 7 3 जा 21 2 7 2 जा 14 और 2 कितना हो गया, 61। ठीक, क्लियर है। सॉरी, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 21 आएगा। ठीक है, ये आएगा 7 1 जा 7। ओके, 7 2 जा 14। एक यूनिट आएगी 149 माइनस 147, कितना जाएगा एक वैल्यू, 2 आएगा। एक की वैल्यू क्या मिल गया अपन को, 2। ओके, अब अपन को क्या निकालना, S22 निकालना। SN का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे L दे रखा है, क्या होगा, n/2 ओवर A प्लस N। तो लास्ट टर्म दे रखी होती है, तब अपन क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे कितना S22 निकालना, इसका मतलब n क्या हो गया, 22 हो गया। तो 22 और क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। A कितना है, 2 प्लस लास्ट में कितना है, 149, 11 आ जाएगी। तो 11 इंटू कितना है, 151। ओके, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, क्या आएगा, 1661। S22 कितना जाएगा, 1661। ओके, नोट करिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 149, S7 का दे रखा है 49। ओके, एंड डेट ऑफ 70 टर्म इज 289। ठीक है, 70 टर्म कितना दे रखा है, 289। ओके, ओके, और फर्स्ट 70 टर्म का सम कितना दे रखा है, 289। ओके, क्लियर है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। ठीक है, ओके, तो देखिए अपने पास क्या है, यहाँ पे देखिए S7 क्या होता है, n/2, n/2 होता है। 2a प्लस
n माइनस वन डी, यही होता फॉर्मूला। ओके, यानी यहाँ 7 आ गया, ये क्या जाएगा 7/2 2a, क्योंकि पता नहीं अपन को ना, n क्या होगा 7 माइनस वन, डी भी पता नहीं अपन को, ठीक है। ओके, a7 कितना दे रखा है 49, 7/2 2a प्लस 6b हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये उधर जाएगा क्या होगा 49 इंटू 2 ओवर 7 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2a प्लस 6b, ठीक है। अब देखिए 7 से कितना है, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 6b इक्वल टू कितना जाएगा 14। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 14, ठीक है। क्या जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू क्या जाएगा 14 ओवर 2 यानी 7, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, बन जाएगा अपना a प्लस 3d इक्वल टू 7, इसीलिए इसका अपन इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, इसी तरह अपन सेकंड इक्वेशन निकालेंगे, नोट करो इसको। इसी तरह अपन इस 17 सम ऑफ 17 टर्म को से अपन एक इक्वेशन निकालेंगे। ओके, रफ कर रहा हूँ इसको। ओके, तो अपन निकालेंगे S17 क्या होगा, यहाँ पर भी n/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। S17 यानी n17 हो गया, फिर तो यह 17/2 आ जाएगा, 2a प्लस 17 माइनस 1 डी, राइट। S17 कितना देगा 289 दे रखा है, ये 289 इक्वल टू 17 ओवर 2, क्या 2a प्लस 16 डी रहेगा, ठीक है। 282 में जाएगा क्या 289 इंटू 2 ओवर 17 जाएगा 2a प्लस 16d, ठीक है। ओके, क्लियर। सेवनटीन में जा 17 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। ओके, कितना रहेगा ये 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। यहाँ पे फिर 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 8b आ जाएगा इक्वल टू 34, तो a प्लस 8b इक्वल टू क्या जाएगा 34 ओवर 2, कितना जाएगा 17, और a प्लस 8d कितना जाएगा 17। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये अपन को दोनों इक्वेशन मिल गई। अब अपन इसको एलिमिनेशन मेथड से या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से कर सकते हैं। अब इसको नोट करो, फिर आगे करते हैं। ये 2008 में आ चुका है CBSE, 2008 कंपार्टमेंट एग्जाम में आ चुका है। ओके, ठीक है। ये अपने 2 इक्वेशन कौन से मिली देखो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अपनी, फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी a प्लस 3d इक्वल टू 7, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या थी a प्लस 8d इक्वल टू 17, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब अपन इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे,
ठीक है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो इसको। ओके, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, जो दो को इक्वेशन फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये साइन चेंज लेंगे यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना रहेगा, माइनस का 5 भी रहेगा, इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, तो यहाँ पर तो माइनस 5 डी इक्वल टू माइनस 10, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो डी इक्वल टू क्या आएगा 10/5 यानी 2 हो गया, तो डी इक्वल टू क्या आएगा पूरा 2। ओके, यहाँ पर को डी मिल चुका है। ओके, अब ठीक है, मैं यहाँ से रखा हुआ पुट डी इक्वल टू 2, इक्वेशन किसी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख दिया मैंने ना, तो 8 + 3 × 2 = 7 हो जाएगा, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी 7 - 6 यानी a = क्या आएगा 1। यहाँ पे अपन को a भी मिल गया, a और d दोनों मिल गए। ठीक है, तो अपन SN निकालना, अपन क्या निकालना है SN। ओके, नोट करो उसको जल्दी से। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 d। ओके, और वैल्यू रख देते हैं अपन यहाँ पे n/2, a कितना 1, n - 1, d कितना है 2। ठीक है, क्या रहेगा n/2 2 + 2n, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ से, 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n/2 × 2n हो जाएगा, n 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है n²। तो अपन SN क्या आएगा n²। ओके, नोट करो उसको जल्दी से। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 11 देखो, इसका 11 क्या है, क्वेश्चन 11 क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज कितना रहेगा 4n - n²। सम ऑफ फर्स्ट यानी SN क्या दे रखा है अपन को 4n - n²। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, S1 पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, S2 पूछ रहा है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, A2 पूछ रहा हूँ। ठीक है, थर्ड टर्म पूछ रहा है और A10 पूछ। ठीक है, ओके, और एक क्या पूछ रहा हूँ AN पूछ रहा है। ठीक है, इतनी सारी चीजें पूछ रहा हूँ। ठीक है, अपने पास क्या SN = 4n - n²। यहाँ अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे अपन, n = 1, क्या जाएगा
एस वन इक्वल टू क्या जाएगा 4 इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर कितना रहेगा 4 माइनस वन यानी कितना है 3। एस वन कितना जाएगा 3। ओके, एस वन क्या आ गया मेरे पास 3 आ गया। ओके देखो कि मैं कौन सा बताना चाहूँगा, देखो A1 ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म हो गया, S2 क्या जाएगा फर्स्ट टर्म A1 प्लस A2 जाएगा, S3 कितना होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। ओके ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा S1 इक्वल टू क्या आएगा A1, तो ये क्या होगा ये फर्स्ट टर्म भी हो जाएगा और ये S1 भी हो जाएगा। ठीक है क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये S2 फर्स्ट टर्म A1 A2 होगा। ठीक है ओके, तो अपन क्या करेंगे 2 पुट करके देखेंगे, n इक्वल टू 2, देखो S2 इक्वल टू क्या आएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 8 माइनस 4, S2 कितना जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब S2 का मतलब क्या हो गया A1 प्लस A2। ठीक है, A1 प्लस A2 कितना हो जाएगा, तो इसको पूरा लिख देना है। ठीक है ओके, तो अपन S3 करते हैं। अब देखो A1 कितना अपने पास 3 है और A1 प्लस A2 इक्वल टू कितना है 4 है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो A1 इक्वल टू 3 रखते हैं इसके अंदर, 3 प्लस A2 इक्वल टू 4, तो A2 कितना रहेगा 4 माइनस 3 यानी A2 कितने मिल गया अपन को 1 मिल गया। A1 A2 दोनों आ गए अपने पास। ओके, यानी ये आ गया अपने पास और ये मिल गया। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म भी आ गया अपने पास, कितना है 4 आ गया। ओके, अब अपन को S3 निकालना है। S3 कितना होता है A1 प्लस A2 प्लस A3, यही होता है। ओके ठीक है, इसको अपन क्या लिखेंगे फॉर्मूला क्या है 4n स्क्वायर 4n माइनस n स्क्वायर, S3 है यहाँ पे है ना। S3 इक्वल टू क्या जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर 12 माइनस 9 कितना जाएगा 3 हो जाएगा। S3 कितना जाएगा 3। ओके ओके, S3 क्या होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 3, लिख सकते हैं अपन। और A1 कितना है अपने पास 3 है, A2 कितना है 1 है और इससे A3 मिल जाएगा तुमको। ओके, मैं यहाँ से रख कर रहा हूँ, नोट करिएगा इसको आप। ओके A3 कितना है यहाँ से 3 1 4 4 प्लस A3 इक्वल टू 3 यानी A3 इक्वल टू का जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपन को A3 भी मिल गया। ठीक है ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है A10 क्या होगा A प्लस
अब देखिए अपने पास क्या मिला, A1 कितना है, A1 A2 A3, ठीक है। A1 कितना हो गया अपने पास, A1 क्या था अपना 3 था, ठीक है। A1 क्या था 3, A2 कितना था 1, A2 कितना था 1, ठीक है। और A3 कितना है माइनस का 1, ठीक है। ये अपन को एक A2 मिली है, तो यहाँ से A3 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, है ना। और B कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा 1 माइनस 3, यानी B कितना आ जाएगा माइनस का 2। A और D मिल गया अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, A10 कितना होता है, A10 कितना होता है, A प्लस 9D होता है, ठीक है। A कितना है अपने पास 3 है प्लस 9, D कितना है माइनस का 2, तो 3 प्लस माइनस का 2 कितना जाएगा, तो A10 कितना जाएगा, देखिए माइनस का 15, ये अपन को A10 भी बोलेंगे, ठीक है। नोट करो आप इसको। और अपन को निकालना AN, ओके, AN निकालना, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, AN क्या होगा, A प्लस N माइनस 1D, A कितना था अपने पास 3 प्लस N माइनस 1, D कितना है माइनस का 2, ओके। D कितना है माइनस का 2, ठीक है। क्या रहेगा देखिए 3 प्लस ये माइनस रहेगा 2n प्लस 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2 कितना होता है 5 होता है, तो 5 माइनस 2 आ जाएगा, n कितना रहेगा 5 माइनस 2, ओके। इस तरह अपने सभी निकाल लिए। A1 क्या निकाला 3 निकाला, S2 कितना निकाला 4, A2 निकाला अपन ने 1, A3 निकाला माइनस 1, A10 निकाला माइनस 15, वो A निकाला होगा 5 माइनस 12, ठीक है। नोट करो आप। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 13 देखते हैं इसका। Find the sum of first 15 multiple of 8. First 15 multiple of 8. 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल निकालेंगे, ओके। चलो अपन इसकी सीरीज बनाते, एक ही बनाते हैं। 8 टेबल से 8, ठीक है। क्या आएगा 16, 24, 32 एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर। 15 8 कितना होते हैं 120, 15 से निकालना अपन को, ठीक है। यानी 8 के मल्टीपल यानी 8 टेबल लिखनी 8, ठीक है। 5 तक 15 का, यानी 15 8 कितने होते हैं 120 होता है, तो लास्ट में कितनी आएगी 120 आएगी, ओके। ये अपन को 8 मिला है। यहाँ पर A क्या होगा अपने पास 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और AN यानी L कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, B कितना आ जाएगा 16 माइनस 8 यानी 8, यानी जनरली क्या होता है इसका मल्टीपल वही होता है 8 का मल्टीपल से तो 8 ही दी होगा, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या निकालना है
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एस 15 निकालना है, ठीक है ना इसका। ओके, एस एन इक्वल टू क्या लेना है, ए प्लस एन बाई टू लेना है, कि लास्ट एल दे रखा अपन को, तो एन बाई टू, यहाँ क्या देगा ए प्लस एन, एस कितना निकालना 15, यानी 15, ये 15 बाई टू जाएगा, ए कितना है 8, एल कितना है 120, ठीक है, तो जाएगा 15 बाई टू यानी 128, क्योंकि तुम कटेगा 15 इंटू 64 कितना जाएगा 960, एस 15 कितना मिलता है अपन को 9 and 8 16, ठीक है। एपी बनाना पड़ता है इसके अंदर, जैसे क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल बताना है, ठीक है, यानी 8 बन जाए 8, 8 टू जाए 16, ठीक है जिसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या देखिए, ए कंस्ट्रक्ट ऑन अ construction job specify a penalty for a delay of completion beyond a certain date as follows: 200 rupees for a first day, 250 rupees for second day, and 350 rupees for third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 rupees more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days? ओके, क्वेश्चन क्या देखिए, किसी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि एक पर्टिकुलर डेट के बाद वर्क को डिले करने पर जो पेनल्टी लगी वो किस प्रकार है, 200 रुपीज़ पर डे सेकेंड डे के लिए, 250 रुपीज़ थर्ड डे, इससे पर डे पेनल्टी 50 रुपीज़ इंक्रीज हो रही है। ओके, क्लियर है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर को एक पेनल्टी के रूप में कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी यदि वो 30 डे डिले करता है। ओके, क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यू हैव पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, क्या है पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे 200 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह सेकेंड डे की पेनल्टी क्या जाएगी 250 रुपीज़, ओके। और थर्ड डे की पेनल्टी कितनी रहेगी 300, इसी तरह आगे, ओके, क्लियर। सीक्वेंस क्या हो गया देखो, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। कितने दिन का बताना है पेनल्टी का, 30 डे। 30 डे डिले होता है तो उससे कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंड कितना जाएगा 30 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे देखो ये एपी और एपी है, ये 250 का डिफरेंस आ रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ए निकालते, ए क्या है 200, डी क्या जाएगा 250 माइनस 200 मीन्स क्या जाएगा 50, ओके। डी के मिल गया अपन को 15, ए अपने पास आ गया, एन अपने पास है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपन सब क्या निकालेंगे अपन S30, ठीक है। 30 डे में वो कितना टोटल पेनल्टी पे करेगा, ओके। एसएन का फॉर्मूला क्या होगा देखो, एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1d, ठीक है, ओके।
ओके, तो यहाँ पे अपन एन कितना है 30 रखेंगे, 30/2, 2 ए कितना है 200 प्लस एन 30 - 1 डी कितना रहेगा यहाँ पे 50, ठीक है, ये जाएगा 50 400 29 × 50 जाएगा, ठीक है, कितना आएगा देखिए 1450 रुपीज़, ये आएगा 400, ठीक है, ये आएगा 2, ओके, नोट करिए इसको आप। अब यहाँ पे फिट करेंगे 400 और 1450, कितना है 1850 जाएगा, तो फिर 1850 को किससे मल्टीप्लाई करना है 15 से, ओके, यहाँ क्या आएगा 15 1850, ओके, कितना जाएगा देखो मल्टीप्लाई करिए 15 को अपन 20 से 1850 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन क्या आएगा ठीक है 27750 आएगा, ओके, इस तरीके की हैंस क्या जाएगा पेनल्टी पे फॉर 30 डेज, कितना पे करेगा 27750, ओके, इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नोट करो उसको, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसे क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए, इन ए स्कूल द स्टूडेंट thought of planting tree in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. A section of first class will plant 1 tree. A section of second class will plant 2 trees, and so on till 12th class. There are the 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? Okay, यहाँ पे क्या है, स्कूल के जो बच्चों ने एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए, ट्री लगाने के लिए सोचा, ओके, और उन्होंने डिसाइडेड किया कि हर क्लास के उसके सेक्शन के क्लास के इक्वल क्या लगाने, ट्री लगाने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्लास है तो कितने ट्री लगाएगा, 1 ट्री लगाएगा। इसी तरह सेकंड क्लास है तो कितने ट्री लगाएगा, वो 2 ट्री लगाएगा, ओके। इसी तरह यहाँ तक 12th क्लास तक अपने क्लास के अकॉर्डिंग पेड़ लगाएंगे, ओके। और हर क्लासेस की यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, कितने सेक्शन बोल रहा है, 3 सेक्शन बोल रहा है, ओके, क्लियर, ओके। तो यहाँ लिखेंगे ट्री प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास, ओके। अब देखिए यहाँ पे कितने सेक्शन है, यहाँ पे फर्स्ट क्लास के
3 सेक्शन है, ठीक है। फर्स्ट क्लास यानी एक ट्री, तो 3 सेक्शन कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ओके, एक क्लास का फर्स्ट क्लास है, इसलिए यहाँ पे एक ट्री प्लांट करेंगे, ठीक है। सेक्शन कितने हैं यहाँ पे? 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने फर्स्ट क्लास कितने प्लांटेड किए जाएंगे? 3। ओके, इसी तरह देखते हैं सेकंड क्लास का, देखते हैं क्या आएगा। 3 सेक्शन है, सेकंड क्लास है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये कितना देगा? 6। इसी तरह क्लास थर्ड के देखिए 3 सेक्शन इसके भी, क्लास थर्ड है यानी 9 प्लांट, 3 प्लांट करेंगे, ठीक है। ओके ओके, इसी तरह अपनी तो यहाँ लास्ट में 12th क्लास का कितना आएगा? देखिए 3 सेक्शन है और 12th क्लास से कितना आएगा? 36। तो यानी 12th क्लास कितने ट्री प्लांट करेगी? 36 ट्री प्लांट करेगी। ओके, तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ ट्री क्या रहेगा? सीक्वेंस क्या रहेगा? सीक्वेंस ऑफ ट्री क्या रहेगा? देखिए 3, 6, 9, so on 36, ठीक है। ये अपन को एक सीक्वेंस मिल गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखो ए क्या होगा? 3 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा? 6 - 3 यानी 3। डी भी क्या मिल गया अपन को? 3 मिल गया, ठीक है। और ये जो लास्ट है ये यानी ए एन यानी एल कितना दे रखा है? 36। ओके, तो यहाँ पे अपन को क्या निकालना है? एन फाइनल, टोटल नंबर है ना, टोटल ट्रीज कितने प्लांटेड किए गए थे। ओके ओके, आगे चलते हैं। ये अपन को सीरीज मिल गया। ओके, क्लियर है? यहाँ पे अपन एसएन का फॉर्मूला लेंगे, क्या होता है? n/2। यहाँ पे देखो अपन लास्ट टाइम मिल गया, इसलिए अपन यहाँ पे a + l वाला फॉर्मूला देंगे। अब देखिए यहाँ पे n कितना है अपने पास? कितने सेक्शन है? 12th क्लास तक। ओके, क्लियर है? यहाँ पे n कितना है? 12th क्लास तक पे है, तो यहाँ पे अपन निकले 12/2। a कितना है? 3 प्लस लास्ट कितनी है? 36, ठीक है। करिए क्या आ जाएगा? देखो ये 6 हो जाएगा, 6 ये 39। 6 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना देंगे? देखो 2, 3, 4। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज विल प्लांटेड कितने? 234। ओके, क्लियर है? नोट करो। ओके, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, "200 logs are stacked in the following manners: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row." Okay, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top rows?
ओके, 200 लॉग्स को, एक ढेर को इस तरीके से रखा जाता है कि सबसे पहले सबसे नीचे वाली रो में कितने नोट्स हैं, 20, ओके, और उससे अगली वाली रोज के कितने कितने 19, ठीक है, उससे अगली वाली में कितने 18 नोट्स, ठीक है, इसी तरह आगे तक है। तो यहाँ पे बताना है कि 200 लॉट्स को कितनी रो में रखा जाएगा, और एंड सबसे टॉप वाली रो में कितने लॉक्स होंगे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तो सीक्वेंस क्या बनेगा, देखिए सीक्वेंस ऑफ लॉग्स रो वाइज। लॉग मीन्स होता है जो लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं इस टाइप के, ठीक है, रो वाइज, ठीक है। फर्स्ट रो में कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, सेकंड में 19, फिर 17 एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे 18 आएगा, ठीक है। इसी तरह एक को ले लेते हैं 17। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही कम हो रहा है, यानी यहाँ पे ये कैस AP में है तो A कितना है 20 हो जाएगा, और D कितना आ जाएगा, देखिए 90 माइनस 20 यानी कितना जाएगा, D इक्वल हो जाएगा -1, -1, ठीक है, क्लियर। और अपन को क्या निकालना है, SN यानी S200, ओके, क्या निकालना है, SN निकालना अपन को, ठीक है। अब अपन यहाँ पे A N और D, N कितना है यहाँ पे 200, ठीक है, अपना पर A है, D है, N है, और अपन SN वाला लगाएंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A प्लस N-1D, ठीक है। यहाँ पे 200 कितना जाएगा, 200/2 2A प्लस 200 -1, D कितना जाएगा, -1, ठीक है ना। ये क्या जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 ये जाएगा 40 प्लस 199 इन, यहाँ पे -1 हो जाएगा, देखिए -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये आपने मिस्टेक कर दिया, हैंड फाइट करना अपन को, यहाँ पे भी SN इक्वल टू 200 में कितनी नंबर ऑफ रोज बतानी है ना, एंड फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे करना एंड फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे SN कितना है, 200 दे रखा है, इक्वल टू N/2 हो जाएगा, 2A कितना जाएगा 20 प्लस N-1, D कितना है -1, ठीक है। ये 200 पे चल जाएगा, ये 2 पे चल जाएगा, 400 हो जाएगा, इक्वल टू N, ये जाएगा 40, ये जाएगा -N प्लस 1, ठीक है, ओके। यहाँ देखिए क्या होगा, क्या जाएगा, 400 इज इक्वल टू रहेगा N41 -N, ठीक है। यहाँ पे 400 इज इक्वल टू रहेगा 41N -N स्क्वायर, ये चीज आ गई, ओके। यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, ठीक है, क्लियर। मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, देखो N स्क्वायर, सब एक साइड लेके जाएंगे, N स्क्वायर -41N
प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करेंगे। बताइए क्या है, कैसे होगा। यहाँ पे 1 ले लेते हैं, कितना रहेगा 400 इंटू 1 कितना आएगा 400 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 400 और प्लस है यहाँ पे तो प्लस करने पे कितना आना चाहिए 41 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आएगा 25 इंटू 16 कितना आएगा 400 और 25 प्लस 16 कितना जाएगा 41। ठीक है ना, ओके। क्या वो एन स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 एन प्लस 400। ठीक है, एन स्क्वायर क्या देगा 25 एन माइनस 16 एन प्लस 400। यहाँ से अपन कॉमन लेंगे, एन माइनस 25 आएगा, माइनस 16 कॉमन लेंगे तो एन माइनस क्या जाएगा 25। क्या है एन माइनस 25 और आ जाएगा एन माइनस 16 इक्वल टू 0। एन माइनस 25 इक्वल टू 0 यानी एन कितना है 25। ओके, और एन माइनस 16 को 0 के इक्वल क्या जाएगा एन इक्वल टू 16। या तो एन 25 होगा या फिर 16 होगा। क्लियर? ओके, क्लियर है? ओपन नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो में निकालते हैं। ए 25 में लेते थे। ठीक है, कितना आएगा ए 25 कितना होगा ए प्लस 24d टॉप रो यानी हाईएस्ट कितने ले लेते हैं 25 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो निकाल दे कितना ए कितना रखिए ए क्या जाएगा 20 हो जाएगा और डी कितना रहेगा -1। ए 20 रहेगा और डी हो जाएगा -1। तो यानी 20 प्लस 24 यानी ये माइनस में आ गया। ठीक है, माइनस में आ गया तो यहाँ पे माइनस में नहीं आना चाहिए यहाँ पे, तो इसको अपन रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो लोग माइनस में नहीं होते। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब इसे अपन n 16 का निकालते हैं। आप उसको नोट करिए पहले। नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो। अब अपन 16 लेते हैं, है ना। 16 लेते तो क्या हुआ ए 16 निकालते क्या हुआ ए प्लस 15d हो जाएगा। यहाँ पे ए रखो कितना है 20, 15 इंटू -1 रखो कितना जाएगा 20 माइनस 50 कितना जाएगा 5। तो ए यहाँ पे क्या होगा 5 आगे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, हेंस के नंबर ऑफ रो कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे और 16 हो जाएंगे। ओके, और इस रो में कितने लोड्स हो जाएंगे 5 सॉरी ओके, लॉग्स कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे और रो कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। ओके, क्लियर है यहाँ पे? ओके, क्लियर है यहाँ पे? ये एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हुई है। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों को करना है जो होमवर्क। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसे ऑप्शन एक्सरसाइज लेंगे। आज तक ले इतना ही, थैंक यू।